राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। हमारे डेली रूटीन में हमें 12 घंटे सूरज और 12 घंटे चांद की रोशनी में रहने की आदत है, लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर सूरज अस्त ही ना हो तो क्या होगा? क्या ऐसा कहीं होता भी है कि चांद निकले ही ना? तो आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा होता है। दरअसल दुनिया में 5 जगह ऐसी हैं जहां सूरज कभी अस्त ही नहीं होता। इन 5 जगहों पर 70 दिन से ज्यादा सूरज अस्त नहीं होता। तो आज हम आपको हमारे इस वीडियो के जरिए कराएंगे उन 5 जगहों की सैर जहां 70 दिन से ज्यादा सूरज अस्त नहीं होता। इन जगहों में सबसे पहले आता है नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य की जमीन भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां मई से जुलाई के आखिर तक सूरज कभी डूबता नहीं है। नॉर्वे के स्वालबार्ड में 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज चमकता ही रहता है। ऐसे में इस दौरान आप यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं और उन दिनों का मजा ले सकते हैं जब रात ही नहीं होती। अब दूसरे नंबर पर है नूनावुत, कनाडा का। कनाडा का नूनावत ये वो शहर है जिसकी आबादी महज 3000 है। यहाँ लगभग 2 महीने धूप नजर आती है। वहीं सर्दियों में लगभग 1 महीना यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है। ऐसे में अगर आपको सर्दियों में केवल रात का मजा लेना हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है आइसलैंड। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ग्रेट ब्रिटेन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ गर्मियों में रातें पूरी तरह से साफ होती हैं और जून में सूरज कभी डूबता ही नहीं है। ऐसे में आप आधी रात में सूरज को उसके फुल ग्लोरी में देखना चाहते हैं तो यहाँ एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पर आता है फिनलैंड। इस देश को मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ लोग गर्मियों में कम और सर्दियों में ज्यादा सोते हैं, जिसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ गर्मियों में सूरज 73 दिनों के लिए सीधा नजर आता है और वहीं सर्दियों के दौरान यहाँ सूरज के दर्शन ही नहीं होते। यहाँ आप नॉर्दर्न लाइट्स के साथ स्कीइंग का भी मजा ले सकते हैं। वहीं अब 5वें नंबर पर आपको ले चलते हैं स्वीडन की सैर। स्वीडन ये वो देश है जहां मई के महीने की शुरुआत से अगस्त के आखिर तक सूरज आधी रात के बाद डूबता है। यहां धूप लगातार 6 महीने तक रह सकती है। यहां गोल्फिंग से लेकर मछली पकड़ने, ट्रैकिंग ट्रेल्स भी समेत बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज होकर आप अपने दिन बिता सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।